हरदोई में बाबा नीम करौली संत सेवा शिव आश्रम ट्रस्ट रानी खेड़ा धाम हरपालपुर के परम पूज्य पीठाधीश्वर संत श्री बच्चा बाबा जी महाराज के आवास विकास स्थित रामनगर कॉलोनी आश्रम में एक विशेष आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह, बबलू सिंह चौहान, राकेश सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, मनीष सिंह, सुशील चंद्र शुक्ला, श्याम सिंह चौहान, सुरेश चंद्र गुप्ता, मुनीम, जितेंद्र कुमार गुप्ता, लालाराम पांडे, आशीष गुप्ता, मनोज मिश्रा, हिमांशु गुप्ता एवं श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के संस्थापक अखिलेश सिंह सहित समस्त भक्तों ने महाराज श्री शिवानंद भाई जी व संत श्री बच्चा बाबा जी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। आरआर इंटर कॉलेज में चल रही श्री राम कथा के अंतर्गत वृंदावन धाम वासी कथा व्यास शिवानंद भाई जी महाराज आश्रम पधारे। उन्होंने आश्रम में विराजमान भगवान शंकर का वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना किया। महाराज श्री ने शिव स्तोत्र का पाठ करते हुए जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा की मंगल आरती गाई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर शिवानंद भाई जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुन उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। उन्होंने श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि धर्म, सत्य और कर्तव्य पर चलना ही श्री राम की वास्तविक भक्ति है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। रचने वाला रावण ही, शिव तांडव स्तोत्र रचने वाला रावण ही, कैलाश उठाने वाला रावण ही, तो कौन सा एक गुण ज्यादा है जिससे रावण पराजित हो गया? तो कहा वो समुद्र के किनारे दो वनवासी बैठे, वहां चली जाओ। मंदोदरी गई, राम जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे, पीछे पीठ थी, तो राम मंदोदरी जैसे गई उसकी परछाई पानी में पड़ी। राम जी जान गए कोई आया है, खड़े हुए तुरंत मंदोदरी को प्रणाम किया। मंदोदरी ने आई, अपना परिचय दिया, तो राम जी शोक व्यक्त करने लगे। तो मंदोदरी कहती है कि शोक प्रकट करने नहीं आई, मैं जानने आई हूँ कि वो कौन सा गुण तुम में ज्यादा है जो मेरे पति को पराजित कर पाया। तो राम जी ने कहा जान गई? बोले हाँ जान। कहा क्या जाना? कहा कि एक मेरा पति है जो परस्त्री का हरण करके लाता है, और एक राघव आप है जो परस्त्री की परछाई भी पड़ी तो उठ करके प्रणाम करना चाहिए। राम का रामत्व आज राम राज्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समाज में हमारे धर्म की आवश्यकता है। हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां विधर्मियों के साथ, मुझे एक संख्या पता चली है आरएसएस के द्वारा कि 1100 कुछ बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया इस हरदोई जनपद, जिन्होंने विधर्मियों के साथ में विवाह किया। इनसे दूर कराने के लिए आपको इनको रामायण से जोड़ना पड़ेगा, इनको भागवत से जोड़ना। आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, बहुत होता है। जब बच्चे कथा सुनते हैं, कथा छनेर बाला नाम नीतिस्तरी कथ्यते, जैसे कच्चे घड़े पर लकीर डाल दो ना, पकाने के बाद बन जाती है, ऐसे कथाएं लकीर डाल लेना। तो छोटा सा बच्चा था, उसने कहा आप घर चलो, तो मैंने कहा आप जाते हो कथा में? ये खड़ा, उसने कहा रोज जाता है। उसने कहा जाते हैं। उसने घर चलने का निमंत्रण क्यों दिया? क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है। कई जगह मैं ऐसा भी जाता हूँ कि बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, एसी में पड़े हैं, मम्मी कहती है महाराज जी आए पैर छू ले, तब निकलते हैं। तो ये संस्कार कब आएंगे? जब हम धर्म, रामत्व, राम राज्य से जुड़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, बहुत कथा तो मैं आपको वही सुनाऊंगा, आप सब लोग वहाँ पधारिए और अपने पड़ोसी परिवारजन को लाइए। इस कथा का उद्देश्य सनातन संस्कृति संस्कार को समझना है। यहाँ हम बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं बताने आए कि उन्होंने ये किया ये किया। राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पर आधारित 11 दिवसीय एक कथा है। महाराज जी की सन्निधि भी प्राप्त हुई है, पहले दिन आप भी थे, और आज हमारे मन में लालसा थी। जब बोल रहे थे कर्मयोगी श्री बच्चा बाबा जी महाराज, तो जब कर्मयोगी नाम आया ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रायः अधिकांश श्री 100,008, ये 1008, वो 1008, वो मेरी मानसिकता महाराज जी, मैं थोड़ा सा अलग मेरी बुद्धि है। अब चाहो गुरुकुल का प्रभाव समझ लीजिए, पढ़ाई में बहुत करता, राम जी का अध्ययन बहुत करता हूँ, स्वाध्याय। तो जब महाराज जी के आगे कर्मयोगी लगा, मैंने कहा ये रामत्व का कोई संत है। मैंने कहा नहीं, मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो राम जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि महाराज जी का। अच्छा एक बात और बताऊँ, रामायण में 2 जगह लिखा, एक जगह लिखा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और एक जगह लिखा पुण्य पुंज भय, जब पुण्य जागृत होते तब संत मिलते हैं। एक जगह लगा हरि की कृपा। तो कहा कि इसमें किसी को संत को दर्शन हो तो क्या समझे, हरि की कृपा या पुण्य? कहा संत के पास चल कर के आप जाएं तो वो पुण्य है, और संत स्वयं आपको बुला ले या स्वयं मिले